Ready? Hello students, welcome back in online teachings class 5th standard NCERT बुक है मैरीगोल्ड और हम देख रहे हैं पोयम द लेजी फ्रॉग। द लेजी फ्रॉग। ऑन अ स्कूल डे you are busy studying and chatting with friends। स्कूल के दिनों में आप व्यस्त रहते हो। बिजी मतलब व्यस्त रहना। किसमें व्यस्त रहते हो? स्टडी में, खेलने में और अपने दोस्तों के साथ बातें करने में। चैटिंग मतलब बातें करना। क्या आप बिजी रहते हो? When you have a holiday from school, what do you do? जब आपको स्कूल से छुट्टियां मिलती है तो आप क्या करते हैं? What do you do? आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poems? अभी behave का मतलब है व्यवहार करना, उसे कहते हैं व्यवहार करना। क्या आप इस पोयम में नीचे दी हुई जो फ्रॉग पोयम है क्या उसके जैसा आप बिहेव करते हो? लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोयम्स। देखो ये जो है ये फ्रॉग है। अभी हम देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ पिक्चर में देख रहे हैं हम। अभी देखो फर्स्ट, फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग। फ्रेड एक आलसी मेंढक है। हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। वो पूरे दिन क्या करता है? पड़े रहता है, मतलब लट्ठे पर पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेज टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। बस एक दो काम करके वो क्या करता है? वो काम से भागने में सफल हो जाता है। शर का मतलब रन अवे फ्रॉम वर्क। शर का मतलब होता है रन अवे फ्रॉम वर्क। फ्रॉम वर्क मतलब काम से भागना। क्या करता है वो? हमेशा ही ऑलवेज मैनेज मतलब मैनेज करना, मतलब सफल होना। मैनेज टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। बस एक दो काम करता है और वो क्या भागने में सफल हो जाता है। His poor old mother calls in vain। उसकी मम्मी, जो उसकी बूढ़ी माँ है, उसकी मम्मी या बूढ़ी माँ, his poor old mother calls in vain। उसकी बूढ़ी माँ बेकार में ही बुलाती रहती है। calls in vain मतलब क्या? बेकार में बुलाना, बेकार में ही बुलाती है। क्या बुलाती है और क्या बोलती है? कम इन एंड हेल्प। आओ और मुझे मदद करो, आओ और मेरी मदद करो। ही डज नॉट बॉदर। बॉदर का मतलब होता है चिंता या परेशानी, पर उसे कोई परेशानी नहीं है। ही डज नॉट बॉदर, कोई वो टेंशन नहीं लेता है, ना कोई उसे परेशानी है, ना कोई चिंता है। बॉदर मतलब अबाउट वरी। ओके, वरी मतलब चिंता, उसे कोई चिंता नहीं होती। टू मूव टू इंचेस, टू मूव टू इंचेस मच प्रिपेयरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। अभी टू मच इंचेस मतलब 2 इंच भी इतना बुलाने के बाद भी वो 1 या 2 इंच सिर्फ क्या होता है? वो हिलता है। मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में जो दिक्कत होना, सुनने में दिक्कत होना। हार्ड ऑफ हियरिंग, कितना भी उसे पुकारा जाए वो 1-2 इंच हिलना पसंद करेगा। कितना भी उसे बुलाया जाए तो वो क्या? 1-2 इंच, बस 1-2 इंच हिलना पसंद करेगा। और टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग देखते हैं।
ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep। अभी वो क्या करता है, लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, अच्छी तरह वो जो ढेरा है, वो जो ढेर है जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब जो ढेर वहाँ पे वो साइलेंटली क्या करता है, पड़े रहता है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep। कन्वीनियंटली का मतलब होता है कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली का मतलब होता है कंफर्टेबली, वो क्या करता है, सोते रहता है। इफ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, अगर कोई महिला मेंढक उसके पास से अगर गुजरे, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू गो। अगर कोई महिला मेंढक उसके पास पे जाती है तो क्या आपको लगता है कि वो उड़ जाएगा, अंत में वो उड़ जाएगा। यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, अंत में उठ जाएगा। टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, क्या वो महिला मेंढक वहां से जाने के बाद भी उसके पास से वो आपको ऐसा लगेगा कि वो उठेगा और उसके काम में इन हर ऑन हर वर्क, मतलब उसके काम में या उसके मार्ग में वो उसको मदद करेगा। बट नो, लेकिन नहीं, आई एम असेम टू से, आई एम असेम टू से, ये कहने में मुझे शर्म आती है। आई एम असेम टू से, मुझे ये कहने में शर्म आती है। दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, that when a lady frog comes by he does not open up one eye। अगर वो कोई महिला मेंढक वहाँ से गुजरती है, वहाँ से जाती है, तो भी वो इतना आलसी है, इतना लेजी है कि वो अपनी एक आँख भी नहीं खुल पाता है, मतलब एक आँख भी अपनी ओपन नहीं करता, एक आँख भी खोल के देखता नहीं, इतना वो आलसी है। तो बच्चों ये जो पोयम है एक लेजी मेंढक की है और ये बड़ी फनी पोयम्स है। तो आप भी इस लेजी मेंढक जैसा हमको नहीं बनना, हमें क्या टू कंटिन्यूस अवर वर्क अवर स्टडी, हमें क्या अच्छी स्टडी करनी है। इस पोयम में दी हुई जो मेंढक की जो एक कहानी है, मतलब जो पोयम है, वो बड़ी आलसी मेंढक होता है और हमें आलसी नहीं बनना है। तो हम अभी देखते हैं इस पोयम के न्यू वर्ड्स। ओके, चलो न्यू वर्ड्स देखते हैं। लोल, टू लाई अराउंड लेजीली, मतलब झूठ बोलने के लिए। लॉग, लॉग का मतलब होता है ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज बीन कट, दैट हैज बीन कट, पेड़, एक पेड़ का तना जो काट दिया गया हो। शर्क मतलब भागना, जो अपने काम से या अपने कर्तव्य से क्या करना, भागना। डू नॉट, टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, नहीं करने के लिए आपको करना चाहिए। इन वेन मतलब व्यर्थ में, इसका मतलब है यूजलेसली, मतलब बेकार में या बेकार। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करते हैं। लाइक समथिंग बेटर, कुछ बेहतर है। और हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में दिक्कत आना। डीप मतलब बहरा, डीप मतलब बहरा भी हम कह सकते हैं इसको। और सुनने में दिक्कत आना मतलब बहरा, जो बहरा आदमी होता है उसे सुनने में दिक्कत आती है। और बो, जो बो मतलब टू बेंड यूर हेड टू शो रिस्पेक्ट, जब हम किसी की इज्जत करने के लिए, किसी को सम्मान करने के लिए जब अपना सर झुकाते हैं तो उसे कहते हैं हम बो, मतलब उसका उसमें रिस्पेक्ट होता है और उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा जो द लेजी फ्रॉग नाम की जो पोयम है यहाँ फिनिश होती है और हम आगे के वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।